अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 12.8 करेंगे मैथमेटिक्स की। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट 12.8 में जिन फार्मूलाज का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, इन फार्मूलाज की डेरिवेशंस और इन फार्मूलाज की जो डेफिनीशंस हैं वो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें करवा दिया है वन बाय वन। तो यहाँ पे हम उनको एक नज़र देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 12.8 करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग हाफ एंगल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती हैं और इनके लिए क्या फार्मूलाज हैं ये देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्योंकि जो ट्राइंगल पढ़ रहे हैं वो आपके पास ओब्लीक ट्राइंगल है और किसी भी ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। ये जो वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड है इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द यूजुअल नोटेशन ऑफ साइड्स टू रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसी तरीके से जो वर्टेक्स ए का एंगल होता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टेक्स बी का जो एंगल होता है वो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स सी के साथ जो एंगल होता है उसको हम लोग गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो एस होता है वो आपके पास हाफ पेरीमीटर के इक्वल होता है। हाफ पेरीमीटर मींस कि जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स है उनका सम का हाफ लेना होता है आपने। फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है वो ए बी एंड सी है। मैं अगर इन साइड्स ऑफ ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करता हूं तो पेरीमीटर कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर क्योंकि 3 साइड्स होती हैं तो इन तीनों साइड्स की लेंथ के सम को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। अगर इस पेरीमीटर का हाफ करता हूं यानी a प्लस बी प्लस सी का हाफ करता हूं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एस से हम उसको यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज साइन अल्फा बाय 2 और ये इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी के इक्वल होता है। इसी तरीके से साइन बीटा बाय 2 है तो ये इक्वल होता है एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी होता है। और जो नेक्स्ट हाफ एंगल आइडेंटिटी है साइन गामा बाय 2 ये इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। और अब स्टूडेंट cos हाफ एंगल आइडेंटिटीज है तो सबसे पहले cos अल्फा बाय 2 है तो ये इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी के। इसी तरीके से cos बीटा बाय 2 है, cos गामा बाय 2 है। इसके बाद स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें वहां पर हमने पढ़ा था कि जब भी हम लोग ट्रायंगल और सर्कल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्कल दैट इज कनेक्टेड विद अ ट्रायंगल। और उसमें सबसे पहले जो सर्कल हमने पढ़ा था दैट इज कनेक्टेड विद अ ट्रायंगल दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। और इस सर्कम सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल आर से शो करते हैं और ये इक्वल होता है a डिवाइडेड बाय 2 sin अल्फा के या b डिवाइडेड बाय 2 sin बीटा के या c डिवाइडेड बाय 2 sin गामा के इक्वल होता है। या स्टूडेंट जो सर्कम सर्कल का रेडियस है उसकी एक और जो आपके पास फॉर्म बन रही है वो ये है कि कैपिटल R इक्वल होता है a b c डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। यहाँ पे जो a b c है स्टूडेंट ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल को शो कर रही है और डिनोमिनेटर में जो डेल्टा है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को शो कर रहा है बाय हीरोज फार्मूला। ये जो डेल्टा है ये आपके पास इक्वल होता है डेल्टा को हीरोज फार्मूले के जरिए यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल को बाय हीरोज फार्मूला आप लिख सकते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिख सकते हैं। तो ये इसकी डेरिवेशन भी मैंने लास्ट लेक्चर्स में क्या करवाई थी तो वहां पर आप इसकी डेरिवेशन भी देख सकते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ सर्कल है दैट इज कनेक्टेड विद अ ट्रायंगल उसको हम इन सर्कल कहते हैं। इन सर्कल के रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय
s के इक्वल होता है। इसकी भी डेरिवेशन मैंने लास्ट लेक्चर्स में करवा दी है, तो वहां पर आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये कैसे r जो है, स्मॉल r जो है वो डेल्टा और s के इक्वल होता है। इसी तरीके से एस्क्राइब्ड सर्कल है, लास्ट सर्कल दैट इज कनेक्टेड विद अ ट्रायंगल। इसमें स्टूडेंट एस्क्राइब्ड सर्कल में टोटल आपके पास जो रेडियस होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट रेडियस को आप r1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है डेल्टा और s माइनस a के। r2 इक्वल होता है डेल्टा और s माइनस b के, और जो थर्ड रेडियस है r3 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है डेल्टा और s माइनस c से। तो अब हम लोग इन फार्मूलाज का यूज करते हुए एक्सरसाइज 12.8 करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट स्मॉल r इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल R साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन गेमा बाई 2। यानी स्टूडेंट यहां पर आपके पास क्या है कि आप शो दैट कह रहा है। जब भी आपसे क्वेश्चन के अंदर कहे शो दैट या वेरीफाई दैट, तो इट मींस कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो आइए हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करने के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो करेंगे। तो राइट हैंड साइड इसलिए लेंगे कि हम इजीली राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए हम इजी वे से चलेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 इंटू कैपिटल R साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन गेमा बाई 2 है। अब स्टूडेंट हम सामने फार्मूलाज लिखे हुए, उन फार्मूलाज को यूज करते हैं हम। तो सबसे पहले 4 एज इट इज आ जाएगा। ये जो कैपिटल R है ये शो करता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल को, और रेडियस ऑफ सर्कम की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। इसी तरीके से जो हाफ एंगल आइडेंटिटी है आप साइन अल्फा बाई 2, ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी होता है। तो इसकी जगह हम क्या रख लेते हैं, अंडर रूट एस माइनस b इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी पुट करते हैं इसकी वैल्यू। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन है साइन बीटा बाई 2, तो इसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या होता है, ए सी होता है। तो इसकी जगह हम पुट करते हैं अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी लिख देते हैं। और जो लास्ट एक्सप्रेशन है साइन गेमा बाई 2, ये आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी होता है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इनको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। और अगर जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5 है, तो आप पहले 4 का स्क्वायर रूट ले लें सेपरेटली और फिर 5 का स्क्वायर रूट ले लें, फिर प्रोडक्ट ले लें, या पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर फर्ज करें 4 और 5 ऐड हो रहे हो, यानी अंडर रूट 4 प्लस 5 हो, तो फिर आप इसका स्क्वायर रूट सेपरेटली नहीं ले सकते हैं, ये गलत है। पहले हमें ऐड करना होगा, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेना होगा। तो अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक ही अंडर रूट के सिंबल में हम इनको लिख सकते हैं। तो अब अगर एक ही अंडर रूट के सिंबल में लिखेंगे तो ये s माइनस बी और ये s माइनस बी क्या होंगे, s माइनस बी होल स्क्वायर होगा। इसी तरीके से ये s माइनस सी, जब ये s माइनस सी मल्टीप्लाई होंगे तो ये s माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसी तरीके से इस s माइनस ए को अगर हम इस s माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो ये s माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये b और ये b मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास b स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से ये c और ये c मल्टीप्लाई होंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से ये a और ये a मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने ये सिंपलीफाई किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी ए बी सी डिवाइडेड बाय, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा इनटू एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, ए बी सी रह जाएंगे। अब ये ए बी सी और ये ए बी सी भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नोमिनेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर मजीद सिंपलीफाई करके अगर लिखते हैं तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो होंगी s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। इस s माइनस ए को मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डिनोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा डेल्टा रह जाएगा। अब हम स्टूडेंट जरा इस क्वेश्चंस की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है स्मॉल r, यानी हमने राइट हैंड साइड ली है और उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो इट मींस कि हमें इसको स्मॉल r बनाना है, और जो स्मॉल r होता है वो क्या होता है, वो इन सर्कल का रेडियस होता है। और स्मॉल r किसके इक्वल होता है, स्मॉल r इक्वल होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय s के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये जो अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है, इसको हमने इस तरीके से सिंपलीफाई करना है कि हमारे पास ये डेल्टा और s की फॉर्म में आ जाए ये एक्सप्रेशन। उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को s के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए स्टूडेंट, डेल्टा किसके इक्वल होता था, बाय हीरोज फार्मूला अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के इक्वल होता है। अगर मैं इस हीरोज फार्मूला के दोनों साइड से क्या ले लूं, स्क्वायर ले लूं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो राइट हैंड साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस कि जहां पे जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, s माइनस सी, इसको हम डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में s इंटू डेल्टा एज इट इज आ जाएंगे। अब अगर हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये स्क्वायर और डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, डेल्टा और s रह जाएगा। और हमें पता है जो डेल्टा और s होता है वो इन सर्कल के रेडियस को शो करता है, और उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि इस डेल्टा और s की जगह हम क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं। तो इट मींस कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चंस का क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट, आपको फार्मूलाज अच्छी तरीके से आना चाहिए। फार्मूलाज को अच्छी तरीके से रट्टा लगा लें या इनको याद कर लें, समझ लें। इनकी डेरिवेशंस भी आती है, इसको भी आपने समझ के करना है। तो आपको इट मींस फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन बड़े इजी हैं। तो इसलिए फार्मूलाज को आप अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज के लिए याद रखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट स्मॉल r इज इक्वल टू a sin beta by 2 sin gamma by 2 secant alpha by 2 is equal to b sin gamma by 2 sin alpha by 2 secant beta by 2 is equal to c sin alpha by 2 sin beta by 2 and secant gamma by 2। यहाँ पर स्टूडेंट आपने 1 by 1 ये तीनों साइड लेनी है। फर्स्ट स्टेप में हम इस साइड को कंसीडर करेंगे और इसको स्मॉल r के इक्वल लेके आएंगे। इसी तरीके से ये जो मिड साइड है फिर इसको कंसीडर करेंगे, इसको भी स्मॉल r के इक्वल लेंगे। इसी तरीके से जो लास्ट साइड है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है राइट हैंड साइड है, इसको भी आपने कंसीडर करना है।
थर्ड स्टेप में, और इसको भी फिर स्मॉल आर के इक्वल लेके आना है। अगर ये तीनों साइड स्मॉल आर के इक्वल आ जाएं तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फोर्थ साइड है ये आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द साइड। कौन सी साइड कंसीडर करें आप? a इंटू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन गेमा बाई टू इंटू सीकेंट अल्फा बाई टू, और इसको हम स्मॉल आर के इक्वल लेके आएंगे। तो याद रखें स्मॉल आर इक्वल होता है डेल्टा और एस के इक्वल होता है, यानी इन सर्कल का रेडियस है। तो हम फार्मूलाज पुट करते हैं। सबसे पहले तो a इंटू साइन बीटा बाई टू को आप लिख सकते हैं एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। इसी तरीके से साइन गेमा बाई टू इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल होता है। और जो सीकेंट अल्फा बाई टू होता है स्टूडेंट, हमें पता है कि जो कॉस अल्फा बाई टू की जो फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वो है आपके पास s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी है। और हमें ये भी पता है कि जो सीकेंट अल्फा होता है वो कॉस अल्फा का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/, cos अल्फा सीकेंट अल्फा के इक्वल होता है, या सीकेंट cos अल्फा इक्वल होता है 1/, सीकेंट अल्फा के। तो इट मींस के सीकेंट और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इट मींस के मैं यहाँ पर इस cos अल्फा बाई टू हमारे पास इसके इक्वल है, मैं अगर इस फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये अंडर रूट बी सी और s इंटू एस माइनस ए होगा। तो फिर अगर इसका रेसिप्रोकल लेने से जो सीकेंट cos अल्फा बाई टू था वो किसके इक्वल हो जाएगा? सीकेंट अल्फा बाई टू के इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस के आपके पास सीकेंट अल्फा बाई टू की वैल्यू होगी अंडर रूट बी सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए होगी। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इन सब को एक ही अंडर रूट के सिंबल में लिखते हैं। तो ये आपके पास s माइनस ए है और ये भी s माइनस ए है, तो ये s माइनस ए होल स्क्वायर होगा। इसी तरीके से ये s माइनस बी और s माइनस सी एज इट इज आ जाएंगे, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे बी सी एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास है s, ये a और ये a मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये c b एज इट इज आ जाएंगे यानी बी सी, और s इंटू एस माइनस ए को हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये s माइनस ए और ये s माइनस ए होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस s माइनस ए के साथ, और ये bc और ये bc कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो a स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन रह जाएंगी वो आपके पास होंगी s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होंगे, और डिनोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा s रह जाएगा, ये a स्क्वायर बाहर आ गया तो बाहर आके ये a हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? s के इक्वल रह जाएगा। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्योंकि इसको डेल्टा और s की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है वो स्मॉल r है, और स्मॉल r किसके इक्वल होता है? डेल्टा और s के इक्वल होता है। तो हमने किसी भी तरीके से ये एक्सप्रेशन लेके आनी है डेल्टा और s वाली। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस अंडर रूट के सिंबल में ही नेक्स्ट स्टेप में ये a कैंसिल हो जाएंगे, तो अंडर रूट के सिंबल में ही ये जो s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है और डिवाइडेड बाय s है, इसको s से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फ्रैक्शन चेंज नहीं होती है। तो डिनोमिनेटर में भी s मल्टीप्लाई किया और नोमिनेटर में भी s को मल्टीप्लाई किया। अब नोमिनेटर में स्टूडेंट जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसके साथ हम अंडर रूट सेपरेटली लिखते हैं, ये s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी s माइनस सी होगा अंडर रूट में, और डिनोमिनेटर में ये s इंटू एस क्या हो जाएगा? s स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट अलग लिया है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा? s रह जाएगा। अब हमें पता है बाय हीरोज फार्मूला
डेल्टा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो इट मींस कि जो नोमिनेटर में आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है वो डेल्टा है और डिनोमिनेटर में क्या है, एस है। और डेल्टा और एस किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल के, यानी स्मॉल आर के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हमने ये वाली साइड कंसीडर की और इसको स्मॉल आर के इक्वल लेके आ गए। इसी तरीके से हमने स्टूडेंट नेक्स्ट साइड कंसीडर करनी है और उसको भी स्मॉल आर के ही इक्वल लेके आना है। तो नेक्स्ट साइड हमारे पास क्या है, b इंटू साइन गेमा बाई टू, b इंटू साइन गेमा बाई टू साइन अल्फा बाई टू इंटू सीकेंड बीटा बाई टू है। वैल्यूज पुट करेंगे, साइन गेमा बाई टू इक्वल होता है एस माइनस ए अंडर रूट में एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी होता है। इसी तरीके से साइन अल्फा बाई टू इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी होता है। इसी तरीके से आपके पास जो सीकेंड बीटा बाई टू होता है वो कॉस बीटा बाई टू का रेसिप्रोकल होता है। कॉस बीटा बाई टू के लिए फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी होता है। तो इट मींस के हम जो सीकेंड बीटा बाई टू होगा वो इस कॉस बीटा बाई टू का रेसिप्रोकल लेंगे। तो cos बीटा बाई टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, अंडर रूट ए सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी होगा। यानी इन दोनों को नोमिनेटर डिनोमिनेटर को cos बीटा बाई टू में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है इनको इंटरचेंज करेंगे। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इन सब को हम एक ही अंडर रूट के सिंबल में लिखेंगे तो ये s माइनस ए एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से ये s माइनस बी और ये s माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो s माइनस बी होल स्क्वायर होगा और ये s माइनस सी एज इट इज आ जाएगा और ए सी को भी हम एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर में ये a एज इट इज आ जाएगा, ये b और ये b मल्टीप्लाई होंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और c को एज इट इज लिखेंगे, s इंटू एस माइनस बी को भी एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये s माइनस बी और ये s माइनस बी होल स्क्वायर है तो स्क्वायर और s माइनस बी कैंसिल होंगे। इसी तरीके से ये ए सी इस a और इस c के साथ कैंसिल होंगे और ये जो b स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये b हो जाएगा, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर जो अंडर रूट के सिंबल में जो एक्सप्रेशन बचेंगी वो क्या बचेंगी, वो ये b और b कैंसिल हो जाएंगे तो अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s होंगे। अब इसको डेल्टा और s की फॉर्म में लाने के लिए वही स्टेप दोबारा करना है, आपने s से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो आपके पास नोमिनेटर में डेल्टा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में s इंटू एस क्या होता है, s स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेल्टा और s और डेल्टा और s किसके इक्वल होता है, स्मॉल r के इक्वल होता है विच इज एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड। यानी हमने इस साइड को कंसीडर किया और इसको भी किसके इक्वल लेके आ गए, स्मॉल r के इक्वल लेके आ गए। इसी तरीके से आपने ये साइड लेनी है और इसको भी स्मॉल r के इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपल है, साइन अल्फा बाई टू की जगह वैल्यू पुट करें, साइन बीटा बाई टू की जगह उसकी वैल्यू पुट करें और सीकेंड गैमा बाई टू की जगह उसकी वैल्यू पुट करें और इसी तरीके से ही सिंप्लीफाई करें तो वो भी आपके पास स्मॉल r के ही इक्वल आएगा। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, शो दैट स्मॉल r1 इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल R साइन अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू एंड कॉस गैमा बाई टू। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने राइट हैंड साइड लेनी है और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड आपके पास है 4 इंटू कैपिटल R साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस बीटा बाई टू इंटू कॉस गैमा बाई टू है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 4 इंटू कैपिटल R किसके इक्वल होता है, आपके पास ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा है, यानी जो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है उसका फार्मूला हम यूज करते हैं। साइन अल्फा बाई टू आपके पास बाई फार्मूला इक्वल होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी
डिवाइडेड बाई बी सी होता है अंडर रूट के सिंबल में। इसी तरीके से cos बीटा बाई 2 का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी होता है। और फिर लास्ट में है cos गामा बाई 2, तो ये आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल होता है। तो हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। अब ये 4 और ये 4 कैंसल, तो ए बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा रह जाएगा। और इन सब को हम एक ही अंडर रूट के सिंबल में लिखेंगे, तो ये s माइनस बी और ये s माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये s माइनस सी और ये s माइनस सी होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये s और ये s जब मल्टीप्लाई होंगे तो s स्क्वायर होगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास ये b और ये b जब मल्टीप्लाई होंगे तो d स्क्वायर आ जाएगा। ये c और ये c जब मल्टीप्लाई होंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा। ये a और ये a जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन होगी वो होगी ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या रह जाएगा, ए बी सी रह जाएगा। अब यहाँ पे ये ए बी सी और ये ए बी सी क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपके पास नोमिनेटर में रह जाएगा s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ये, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। डिनोमिनेटर में डेल्टा रह जाएगा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो चेक करते हैं वो क्या है, यानी हमने किसके इक्वल लेके आना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है स्मॉल r1 और स्मॉल r1 जो होता है वो एक्सक्राइब्ड सर्कल का फर्स्ट रेडियस होता है और ये इक्वल होता है डेल आवर s माइनस a के। इसी तरीके से जो सेकंड सर्कल होता है r2 एस्क्राइब्ड सर्कल का वो डेल आवर s माइनस b के इक्वल होता है। और जो r3 होता है थर्ड सर्कल ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल दैट इज डेल आवर s माइनस c के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गई है इसको हमने किसी भी तरीके से इस फॉर्म में लेके आना है, यानी डेल आवर s माइनस a की फॉर्म में लेके आना है ताकि हम इसको क्या लिख सकें, r1 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम जरा इसको गौर से देखते हैं कि इसको डेल आवर s माइनस a की फॉर्म में कैसे लेके आ जाए। उसके लिए यहाँ पे देखिए जो फार्मूला है उसके डिनोमिनेटर में s माइनस a है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में s माइनस a होना चाहिए। बाकी नोमिनेटर में आपके पास s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी है और हमें पता है कि ये डेल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी के इक्वल होता है। तो अब अगर इसको मैं डेल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहाँ पे कौन सी टर्म की कमी है, s माइनस ए नहीं है यानी नोमिनेटर में। तो इसको डेल स्क्वायर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नोमिनेटर को s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी इस फ्रैक्शन को आपने s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है इस फ्रैक्शन को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो नोमिनेटर में आपके पास एक्सप्रेशन आ गई वो बाय हीरोज फार्मूला किसके इक्वल होती है, डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसको हम डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में s माइनस ए इंटू डेल्टा एज इट इज आएगा। अब ये डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा कैंसल, तो डेल्टा आवर क्या बच जाएगा, s माइनस ए, और डेल्टा आवर s माइनस ए किसके इक्वल होता है, r1 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आएगी, यानी हमने राइट हैंड साइड ले ली है और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया है। बिल्कुल इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 2 में आपने r2 लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड पे और पार्ट 3 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, r3 है। तो सेम इसी तरीके से उनका भी क्या है, प्रूफ है। तो बस जस्ट आपको पता होना चाहिए कि r2 किसके इक्वल होता है, r3 किसके इक्वल होता है और r1 किसके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है शो दैट r1 इज इक्वल टू s इंटू टेन अल्फा बाई 2, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे कहता है शो दैट r2 इज इक्वल टू s इंटू टेन बीटा बाई 2,
और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपने प्रूव करना है R3 इज इक्वल टू S इंटू 10 गेमा बाई 2। जो स्टूडेंट हाफ एंगल आइडेंटिटीज है फॉर 10 विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, उसमें सबसे पहले आपके पास है 10 अल्फा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट S माइनस बी S माइनस सी और S इंटू S माइनस ए के इक्वल होता है। 10 बीटा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट S माइनस सी डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस बी होता है। और 10 गेमा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस सी के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे पार्ट 1 का प्रूफ करते हैं। तो पार्ट 1 हमारे पास है R1 इज इक्वल टू S इंटू 10 अल्फा बाई 2 है। तो इधर हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है S इंटू 10 अल्फा बाई 2 है और इसको R1 के इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या है। 10 अल्फा बाई 2 का फार्मूला आपके पास है अंडर रूट S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस ए है। तो हम 10 अल्फा बाई 2 की जगह इसका फार्मूला लिखते हैं अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस ए लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट फर्ज करें कि मैं यहाँ पर इस S को एज इट इज रहने देता हूं और इसको मैं जो अंडर रूट के अंदर जो आपके पास एक्सप्रेशन है अंडर रूट S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाई S इंटू अंडर रूट इसको S इंटू S माइनस ए को मैं S के साथ मल्टीप्लाई भी करूं इस अंडर रूट के सिंबल में ही, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास ये S इंटू S माइनस से है तो एक और S मल्टीप्लाई होगा, यानी हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को S के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ये S इंटू S क्या हो जाएगा, आपके पास S स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस कि आप इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि ये S एज इट इज आ जाएगा और अंडर रूट में आपके पास S इंटू S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाई S माइनस ए आ जाएगा। ये जो S स्क्वायर है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर इस S के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखे इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है R1 और हमें पता है कि जो R1 होता है वो एस्क्राइब्ड सर्कल होता है और वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा और S माइनस ए के इक्वल होता है। तो ये मींस के हमने इसको डेल्टा और S माइनस ए की फॉर्म में लेके आना है इस एक्सप्रेशन को, ताकि हम उसको R1 लिख सके। तो अब ये S और ये S कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं ये दोनों अंडर रूट के सिंबल्स में, अब फर्ज करें कि जो इस अंडर रूट के सिंबल में जो नोमिनेटर है उसको अगर डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहूं तो डेल्टा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी होता है। तो यहाँ पे S माइनस ए नहीं है, तो इट मींस कि मैं अगर इस फ्रैक्शन को S माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में एक S माइनस ए पहले से है और इसको अगर S माइनस ए इंटू S माइनस ए करते हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, S माइनस ए होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको मैं सेपरेटली भी अंडर रूट के सिंबल में लिख सकता हूं, अंडर रूट S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास S माइनस ए इंटू S माइनस ए है इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट S माइनस ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास डिनोमिनेटर में जस्ट क्या रह जाएगा, S माइनस ए रह जाएगा। अब ये जो है ये किसके इक्वल होता है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है, यानी डेल्टा के इक्वल होता है बाय हीरोज फार्मूला। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, S माइनस ए आ जाएगा। तो ये फिर डेल्टा और S माइनस ए किसके इक्वल होता है, R1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के हमने राइट हैंड साइड ले ली और उसको किसके इक्वल प्रूफ किया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ किया। तो इसी तरीके से आपने स्टूडेंट सेकंड पार्ट है इसको भी प्रूफ करना है। इसकी राइट हैंड साइड लेनी है S इंटू 10 बीटा बाई 2
tan बीटा बाई 2 की जगह आपने ये फार्मूला पुट करना है, अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके सेम इसी तरीके से R2 के इक्वल लेके आना है। तो याद रखें R2 आपके पास इक्वल होता है डेल्टा आवर s माइनस बी के, और इसी तरीके से R3 इक्वल होता है डेल्टा आवर s माइनस सी के। तो यहाँ पे हमने इस स्टेप में s माइनस ए को मल्टीप्लाई भी किया था, डिवाइड भी किया था। जब आप पार्ट 2 करेंगे तो इस स्टेप के अंदर s माइनस बी को मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा, ताकि हम उसको डेल्टा और s माइनस बी की फॉर्म में लेके आ सके। तो सेम इसी तरीके से आपने इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 खुद ही करना है। तो स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।